हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी एकेडमी। आज हम MHT CET 2021 के लिए मैथ्स सेकेंड का थर्ड चैप्टर देखने वाले हैं और वो चैप्टर है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इसके पहले हमने दो चैप्टर कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट है डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। अब हम इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके MCQ सॉल्व करने से पहले हमें इसके फॉर्मूले एंड थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट हमें रिवाइज करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन किसे कहते हैं? इफ f of x and g of x are two functions such that d by dx of g of x is equal to f of x, then g of x is called as integral of f of x with respect to x। अब देखो f एंड g दो फंक्शंस हैं, लेकिन उनमें रिलेशन क्या है? g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आता है? f ऑफ x आता है। तो हम क्या कहते हैं? g ऑफ x को कहते हैं इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। और इसको लिखते हैं कैसे? अब देखो ये g का डेरिवेटिव f है, तो हम क्या करेंगे? हमें इंटीग्रेशन चाहिए, तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लेने के बाद इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ g ऑफ x। और यहाँ पर इंटीग्रेशन लिया तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx। अब ये इंटीग्रेशन का ये सिंबल है, लेकिन ये सिंबल मतलब इंटीग्रेशन नहीं है सिर्फ, तो हमें क्या करना पड़ता है? dx भी लिखना पड़ता है। तो ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, और dx क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ पर g ऑफ x रहेगा प्लस आगे क्या है? c। तो c क्या है? आर्बिटरी कांस्टेंट, एनी आर्बिटरी कांस्टेंट, और उसे हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। c को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जिसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है, उसे हम कहेंगे इंटीग्रैंड। और जो इंटीग्रेशन इंटीग्रल आया है, मतलब g ऑफ x क्या है? f ऑफ x का इंटीग्रेशन, मतलब आंसर है हमारा, उसे हम कहेंगे एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ, ठीक है, आगे जो कुछ भी है एग्जांपल, या फिर फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ। तो ये दो वर्ड भी हमें याद रखने हैं। नॉर्मल क्वेश्चन क्या होता है? फाइंड द इंटीग्रेशन या इंटीग्रल, ठीक है। और इंटीग्रल जो आंसर है, देखो f ऑफ x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या मिला? g ऑफ x। तो g ऑफ x ये आंसर है, तो इसको हम कहेंगे इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन किसे कहते हैं? तो इंटीग्रल फाइंड आउट करने की जो प्रोसीजर है उसे हम कहेंगे इंटीग्रेशन। जैसे डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन, जो हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं और डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की प्रोसीजर है, उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। सेम केस है, जो आंसर आता है उसे हम कहेंगे इंटीग्रल कहेंगे, या फिर एंटी डेरिवेटिव, या फिर प्रिमिटिव। और जो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने की प्रोसीजर है उसे हम कहेंगे इंटीग्रेशन। और हमें मालूम है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ये क्या है? एक दूसरे के उल्टे प्रोसीजर है, उसको हम कहेंगे इनवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन इज कॉल्ड द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्स से उल्टे हैं। MCQ सॉल्व करने से पहले हम इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूले एक बार रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन में क्या है? f ऑफ x प्लस g ऑफ x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन f ऑफ x एंड g ऑफ x को हम सेपरेट दे सकते हैं, चाहे बीच में प्लस हो या माइनस हो। यहाँ पर क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू f ऑफ x, तो k कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, और जो फंक्शन है f ऑफ x उसका इंटीग्रेशन ले लो। तो ये बेसिक कुछ रूल्स है। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखते हैं। इन फॉर्मूले के बिना हम इंटीग्रेशन चैप्टर सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखो x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या है? x रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये फॉर्मूले भी डिफरेंशिएशन से उल्टे होते हैं। 1/x का इंटीग्रेशन क्या है? log x। एक्चुअली log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो यहाँ पर उल्टा है डिफरेंशिएशन से, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या है? log ऑफ mod x। e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x। ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, और ये प्लस सी हमेशा देना है। प्लस सी क्या है? कांस्टेंट है। अब देखो इंटीग्रेशन को हम इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन क्यों कहते हैं?
क्योंकि यहाँ पर जो c है उसकी वैल्यू क्या होती है, इनडेफिनाइट, मतलब c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट आर्बिटरी कांस्टेंट हो सकती है। तो आर्बिटरी कांस्टेंट कितना है, इनडेफिनाइट है, तो यहाँ पर इंटीग्रल को हम कहेंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रल या इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। वैसे ही साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। अब देखो यहाँ पर सिर्फ साइन एंड कॉस का है, तो टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स एंड कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर हमने लिखा है। ये सब फॉर्मूले हमें क्या करना है, याद करना है, अच्छी तरह से इसका प्रैक्टिस करना है। आगे और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं। देखो ये फॉर्मूला देखो, एक्स प्लस बी रेस टू एन, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पर अंदर क्या है, एक्स प्लस बी मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो फॉर्मूला हमारे पास है एक्स रेस टू एन, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, मतलब एक्स क्या है, एक्स प्लस बी। तो अगर यहाँ पर लीनियर फैक्टर है तो एक्स का जो कोइफिशिएंट होता है ये उससे डिवाइड करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, वन अपॉन ए इंटू ए एक्स प्लस बी रेस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। तो हमेशा याद रखना है, अगर x का कोइफिशिएंट वन छोड़कर जो कुछ भी है अदर देन वन है, तो उस कोइफिशिएंट में हमें जो कुछ भी इंटीग्रेशन आता है उसको डिवाइड करना है। चाहे फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी अगर है कॉस कोसेक एक्स है, तो अगर यहाँ पर x का कोएफिशिएंट ये है तो उस पूरे लॉग मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स को हम a से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी x का कोएफिशिएंट होता है उससे पूरे इंटीग्रेशन को हमें डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ पर देखो ये क्या है, यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्या है, फॉर्मूलीज हैं। देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स का क्या होता है, माइनस वन। तो यहाँ पर माइनस था वो यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स प्लस सी इज, और दूसरा क्या है, माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। सिमिलरली ये भी है, ये हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये जो फॉर्मूले है अब हम देखने वाले हैं, 6 फॉर्मूले, वो 6 फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन क्या है, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, उसका फॉर्मूला है वन अपॉन टू ए इंटू लॉग ऑफ मॉड ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। और तीसरा ये फॉर्मूला है वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। अब देखो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर क्या है, ए प्लस एक्स है, और जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स माइनस ये है। थोड़ा सा कंपेरेटिवली हमें देखना है, ये भी फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। ये जो 6 फॉर्मूलीज हैं 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो हमें याद रखने हैं। और जो आगे वाले 3 हैं 25, 26, 27, ये तो इंटीग्रेशन के टाइप्स हैं, ठीक है, ये भी फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। और यहाँ जो प्रॉपर्टीज़ है आगे, वो प्रॉपर्टीज़ हमें एज ए शॉर्टकट हम उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी हमें याद रखने हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखो यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स मतलब ओरिजिनल फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, ठीक है, ऐसा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। और देखो सब फॉर्मूले यहाँ से आगे जो कुछ भी है वहाँ पर ओरिजिनल फंक्शन और उसका डेरिवेटिव है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हमें याद रखनी है, हमें प्रूव नहीं करनी है अभी, हमें सिर्फ याद रख के उसका रिजल्ट डायरेक्टली लिखना है। यहाँ पर भी देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये भी इंटीग्रेशन का एक टाइप है, टाइप आगे हम देखेंगे। और ये कुछ रिजल्ट हैं वो हमें डायरेक्टली यूज़ करने हैं। अब देखो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन के टाइप यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। टाइप फर्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डिवाइड बाई सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स डी एक्स, या फिर ये टाइप है, दोनों सेम है। अगर दोनों में से कोई एक है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी मतलब न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डी मतलब डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर।
ठीक है। न्यूमरेटर को चाहे ये न्यूमरेटर हो या ये हो, इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ए एंड बी क्या है, कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब हम इसका एक शॉर्टकट देखेंगे, इसको शॉर्टकट तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो हम एमसीक्यू सॉल्व करते समय देखेंगे। सेकेंड टाइप देखो, ये सेकेंड टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + bx + c dx और 1/√x² + bx + c। मतलब क्या है, यहाँ पर रूट नहीं है और यहाँ पर रूट है। रूट हो या ना हो, हमारे प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं होगा। तो प्रोसीजर क्या है, तो यहाँ पर जो x² का कोएफिशिएंट है इसको पहले हमें 1 करना है। 1 का मतलब यूनिटी होता है, ठीक है। तो 1 करना है, चाहे यहाँ पर और यहाँ पर। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी स्टेप में क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट b/2a ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये b/2a ब्रैकेट स्क्वायर क्या है, जैसे हम 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थर्ड टर्म कैलकुलेट करते थे कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड में, वो थर्ड टर्म ही हमें कैलकुलेट करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है। और वो कैलकुलेट करने के बाद सुटेबल फार्मूला अप्लाई करके इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। और सुटेबल फार्मूला मतलब अगर ये इंटीग्रेशन है तो अभी हमने देखा 19, 20, 21 ये जो फॉर्मूलीज है वो हमें यूज़ करने हैं। और अगर ये इंटीग्रेशन है तो 22, 23, 24 ये फॉर्मूले हमें अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट है टाइप 3। अब टाइप 3 में देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ px + q डिवाइडेड बाय, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रूट में लिखा है। तो देखो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर है लीनियर पॉलिनोमियल। अब टाइप 2 में देखा था, वहाँ पर न्यूमरेटर कंपलसरी 1 था। कंपलसरी 1 या कोई भी कांस्टेंट हो, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट नहीं चलेगा, यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल चाहिए px + q, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करेंगे a × d/dx ऑफ d + b। d मतलब डिनोमिनेटर, n मतलब न्यूमरेटर, एंड a एंड b क्या है, कांस्टेंट नंबर्स, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x ऑन बोथ साइड। वो कैसे सॉल्व करते हैं हमने इंटीग्रेशन में देखा है। रिप्लेस px + q मतलब न्यूमरेटर को इससे रिप्लेस करते हैं। अब यहाँ पर भी एक शॉर्टकट हम लिख सकते हैं, यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करते समय हम यहाँ पर एक शॉर्टकट लिख सकते हैं। टाइप 4 में देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a + b sin² x हो, या फिर sin² x की जगह cos² x हो, या फिर दोनों एक साथ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पर sin² x cos² x मतलब साइन और कॉस का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin² x और cos² x। एक से हमें डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। रिप्लेस sec² x और cosec² x इफ एनी इन डिनोमिनेटर बाय 1 + tan² x और 1 + cot² x। मतलब अगर डिनोमिनेटर में sec² x है या फिर cosec² x है, उसको हमें रिप्लेस करना है। sec² x है तो 1 + tan² x से रिप्लेस करो, और अगर cosec² x है तो 1 + cot² x से रिप्लेस करो। यह आइडेंटिटी है। रिप्लेस करने के बाद हमारे एग्जाम्पल में tan x होगा तो tan x की जगह हमें क्या पुट करना है, t पुट करना है, या फिर cot x होगा तो उसको भी हम t पुट करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टाइप 5th है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a + b sin x। अब sin x की जगह cos x हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, या फिर दोनों भी हो सकते हैं प्लस एक कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर न्यूमरेटर देखा, यहाँ पर भी न्यूमरेटर 1 है, 1 का मतलब होता है कोई भी कांस्टेंट नंबर वहाँ पर चल सकता है, लेकिन वेरिएबल नहीं चाहिए, न्यूमरेटर में वेरिएबल नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर देखो साइन और कॉस का स्क्वायर है टाइप 4th में, लेकिन टाइप 5th में स्क्वायर नहीं है। और एंगल क्या है, एक्स है, एक्स हो सकता है कैपिटल ए हो सकता है या थीटा, जो कुछ भी है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, tan x/2 = t पुट करेंगे। और पुट करने के बाद हम इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं वहाँ पर हम डायरेक्टली क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। पुट करने के तुरंत बाद डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के बाद हमें dx की वैल्यू मिलेगी, dx = 2dt / 1 + t²। और यहाँ पर sin x और cos x हैं तो उसकी ये दोनों वैल्यूज़ हमें यूज़ करके हमें आगे सॉल्व करना है। और ये 4th और 5th
जब हम पुट करते हैं तो पुट करने के बाद हमें टाइप 2 मिलेगा, और टाइप 2 कैसे सॉल्व करते हैं हमें मालूम है। टाइप फिफ्थ एंड टाइप सिक्स्थ सेम है, सिर्फ टाइप फिफ्थ में क्या था, देखो यहाँ पर एंगल सिर्फ हाफ था, ठीक है, एक्स था, लेकिन यहाँ पर एंगल क्या है 2x है, मतलब क्या हो गया, डबल हो गया। तो पुट करने में देखो क्या है, पुट क्या करते हैं, 10x इज इक्वल टू टी। टाइप फिफ्थ में क्या किया था, 10x/2 इज इक्वल टू टी पुट किया था, ठीक है, और dx की वैल्यू में यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 2 नहीं है। बाकी sin 2x एंड cos 2x के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होता है, और ये आगे हमें सॉल्व करना है। तो टाइप फिफ्थ एंड टाइप सिक्स्थ ये एक ही टाइप है, सिर्फ थोड़ा सा एंगल में डिफरेंस है। अब टाइप सेवेंथ क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पर u इंटू वी का रूल, तो उसको हम कहेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। यहाँ पर u का इंटीग्रेशन हमें मालूम होना चाहिए एंड u का डेरिवेटिव मालूम होना चाहिए, ठीक है, u इंटू वी। तो यहाँ पर सीक्वेंस अगर उल्टा किया तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है ये हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो LIATE ये जो वर्ड है, या लाइट को इसको, तो इस वर्ड के लेटर के हिसाब से हम क्या करते हैं, फंक्शन पहला फंक्शन कौन सा आएगा ये हम डिसाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, यल मतलब क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ए आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस सीक्वेंस से हम यू एंड वी को अरेंज करेंगे और उसके बाद ही हम उस इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये हम यूज़ करेंगे। और अगर हमारे इंटीग्रेशन में लॉगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, अकेला, ठीक है, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, देखो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो अगर लॉग एक इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स फाइंड आउट करना है तो लॉग एक्स फर्स्ट फंक्शन होगा एंड दूसरा फंक्शन क्या लेना है, 1। तो यहाँ पर लॉग एक्स मतलब u और 1 मतलब v लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है टाइप एट्थ, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसको हमने फॉर्मूले की लिस्ट में लिखा है, लेकिन ये टाइप क्या है, देखो ई रेज टू एक्स हमारे पास कंपलसरी होना चाहिए, ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव आगे है तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन और प्लस के बाद क्या होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। ये जो टाइप है ये भी हमने फॉर्मूले की लिस्ट में फॉर्मूले लिखे थे, लेकिन ये इंटीग्रेशन का ही टाइप है इसलिए यहाँ पर लिखा है, 9th टाइप है। तो देखो यस फॉर्मूले हमें याद रखना है। नेक्स्ट टाइप 10th है, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू इंटू रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अभी यहाँ पर हमने देखा था पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ये देखा था, लेकिन अब मल्टीप्लाई है, तो क्या करना है हमें, पी एक्स प्लस क्यू को हम एक्सप्रेस करेंगे ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, ए एंड बी क्या है, कॉन्स्टेंट नंबर से। तो ये एग्जाम्पल सॉल्व करते समय हम देखेंगे MCQ कैसे सॉल्व करते हैं। अब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर फंक्शन हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा है, मतलब एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, तो उसे हम कहेंगे रैशनल फंक्शन, और रैशनल फंक्शन हमें सॉल्व करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन की ज़रूरत है। तो देखो हमें सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है, यहाँ देखो 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है डिनोमिनेटर इज एक्सप्रेस्ड एज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। अब देखो यहाँ पर पी एक्स प्लस क्यू न्यूमरेटर कुछ भी हो, ठीक है, कॉन्स्टेंट हो या लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर क्या है, x माइनस ए, तो यहाँ पर x का इंडेक्स क्या है, 1 है, तो उसे कहेंगे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, तो हम क्या करते हैं, हर एक फैक्टर को एक कॉन्स्टेंट लेते हैं। तो x माइनस ए डिनोमिनेटर में एज इट इज़, न्यूमरेटर में एक कॉन्स्टेंट लिया, ये बीच में कंपलसरी प्लस। अब x माइनस बी नेक्स्ट फैक्टर एज इट इज़, उसके लिए नया कोई कांस्टेंट लिखा b, तो a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, ये हमें लिखना है इसके लिए। और अगर 3 है तो तीनों के लिए नए कांस्टेंट लेने हैं, अलग अलग कांस्टेंट लेने हैं, a b एंड c, और नीचे क्या है, हर एक के नीचे फैक्टर लिखना है और बीच में कंपलसरी प्लस। एक बार फिर से यहाँ पर न्यूमरेटर में
कांस्टेंट हो, लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो, कोई चेंज नहीं होगा। हम ये जो लिखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में, वो डिनोमिनेटर से लिखते हैं, न्यूमरेटर से नहीं। सेकेंड टाइप है डिनोमिनेटर इज एक्सप्रेस्ड एज रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। रिपीटेड का मतलब होता है एक्स की वैल्यू रिपीट हो रही है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाय एक्स माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो रिपीट कैसे हो रहा है, तो ब्रैकेट स्क्वायर मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। और अगर ये डिनोमिनेटर हम जीरो से इक्वेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू ए आएगी और दूसरी भी वैल्यू ए ही आएगी। मतलब एक्स के लिए दो वैल्यूज मिल रही है लेकिन दोनों भी सेम है, इसलिए हम इसको कहेंगे रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, अगर रिपीटेड है तो कैसे लिखना है, ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए रेज टू वन, यहाँ पर इंडेक्स क्या कुछ नहीं है मतलब वन है, और प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर। मतलब यहाँ पर अगर टू है तो हमें शुरुआत करनी है एक्स माइनस ए रेज टू वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए रेज टू टू तक करनी है। और अगर क्यूब होता यहाँ तो क्या करते हैं, तो और एक फैक्टर आता सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए रेज टू थ्री। और अगर यहाँ पर रेज टू फोर होता तो और एक फैक्टर आता डी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए रेज टू फोर। ऐसे हमें आगे लिखना है। यहाँ पर देखो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी है। तो यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, न्यूमरेटर कुछ भी हो, न्यूमरेटर यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट ही नहीं किया है, तो डिनोमिनेटर का ये फैक्टर रिपीट हो रहा है, इसके लिए क्या गया ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर। और ये थर्ड फैक्टर है, उसके लिए थर्ड कांस्टेंट लिखा हमने c डिवाइडेड बाय x माइनस बी। और लास्ट कंडीशन है डिनोमिनेटर इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर एंड नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर हमें एक्सप्रेस किया है हमने कैसे, प्रोडक्ट के फॉर्म में। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, लीनियर फैक्टर। देखो यहाँ पर x माइनस ये क्या है, लीनियर फैक्टर एंड नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका फैक्टर हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैनॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर। मतलब अगर फैक्टर नहीं मिल रहे तभी ये एज इट इज लिखना है, और अगर फैक्टर मिल रहे हैं तब हमें ये फर्स्ट मेथड यूज करनी है। तो इसको क्या करते हैं, तो ये फर्स्ट फैक्टर के लिए ए अपॉन एक्स माइनस ए एज इट इज प्लस, अगर ये क्वाड्रेटिक फैक्टर एज इट इज लिखना है और आगे क्या लिखना है, सॉरी ऊपर क्या लिखना है न्यूमरेटर में बी एक्स प्लस सी, ये थोड़ा सा हमें याद रखना है। अब हम एमसीक्यूज देखते हैं, लेकिन एमसीक्यू देखने से पहले हम लोग सम इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस देखते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट है। अगर हमारा एक्सप्रेशन या इंटीग्रेशन इस टाइप में है तो हम ये पुट करेंगे। तो ये पूरी लिस्ट है, आपको ये भी लिख के याद रखनी है। देखो नीचे देखें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन एक बड़ा चैप्टर है इसलिए हम उसके टाइप के ऊपर हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, देखो ये 9 फॉर्मूलेज हैं, उनके ऊपर हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। लेकिन फॉर्मूला क्या है, इसमें सब में सिमिलरिटी क्या है, तो सब फॉर्मूले में क्या है एफ ऑफ एक्स और उसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन और उसका डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है। तो उसके लिए ये फॉर्मूलेज हैं, सब में देखो एफ ऑफ एक्स और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमें क्या मालूम होना चाहिए, तो डेरिवेटिव के फॉर्मूले हमें याद होने ही चाहिए, तभी हम ये एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। या फिर सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल भी हम सॉल्व करेंगे, या फिर स्टैंडर्ड रिजल्ट है मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उनके ऊपर के भी एग्जांपल हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी इसको मैंने ऐसा लिखा है 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें मालूम है, डिवाइडेड बाय ये एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमने क्या किया, सिर्फ 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दिया। अब ये डिनोमिनेटर हैं,
ये डिनोमिनेटर, पूरा डिनोमिनेटर हम साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स को सेपरेट देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, इसको सेपरेट दिया तो ये साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, कैंसल, तो रहेगा 1/cos²x। तो 1/cos² क्या होता है, sec²x, बीच का प्लस dx प्लस, बीच का प्लस एज इट इज। अब cos² को अगर डिनोमिनेटर सेपरेट देते हैं तो cos² कैंसिल हो जाएगा, रहेगा 1/sin²x, और 1/sin²x का मतलब क्या होता है, cosec²x dx, और हमने इंटीग्रेशन भी सेपरेट दे दिए। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, sec²x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, cosec²x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cot x प्लस c। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तो यहाँ पर कॉस है, सिर्फ कॉस एक्स नहीं है, कॉस ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर भी कॉस है, सिर्फ कॉस ऑफ लॉग एक्स। अब देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स और उसका डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, लॉग एक्स, और उसका डेरिवेटिव 1/x। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली लॉग एक्स को क्या करते हैं, टी पुट करते हैं, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पर 1/x dx इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, dt। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें अप्लाई करनी है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एज इट इज, log x की जगह क्या पुट किया, t, और यहाँ पर क्या बचा है 1/x dx, तो 1/x dx की जगह क्या करना है, dt। अब यहाँ पर cos x का डेरिवेटिव हमें मालूम है, इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो यहाँ पर क्या होगा sin t। अब t की वैल्यू हमें मालूम है क्या है, log x प्लस क्या होगा c। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाय √1 प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है या नहीं, ये हमें पहले चेक करना है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है तो हम पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है या नहीं ये चेक करेंगे। तो देखो 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, इसका मतलब 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक प्रॉपर्टीज है, एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय √f ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, आंसर क्या आता है सीधा 2 इंटू √f ऑफ एक्स प्लस सी। तो देखो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, i इज इक्वल टू 2 इंटू रूट, ठीक है। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या हो गया यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, लेकिन ये ऑप्शन हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, ये आंसर हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। तो क्या करेंगे, तो 1 प्लस साइन एक्स का एक फॉर्मूला हमारे पास है, तो फॉर्मूला क्या है, देखो i इज इक्वल टू 2 इंटू, मैं पहले डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ, 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला है cos x/2 प्लस साइन x/2 ब्रैकेट स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका है, 1 प्लस साइन एक्स का, प्लस सी एज इट इज। अब यहाँ पर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल, तो i इज इक्वल टू 2 इंटू, पहले साइन लिखते हैं, तो साइन x/2 प्लस कॉस x/2 प्लस सी। तो देखो बी और यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, तो सी और डी में से कौन सा है, बीच में प्लस है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। देखो 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है, cos x/2 प्लस साइन x/2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो 1 की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 आइडेंटिटी, और साइन एक्स का हाफ एंगल के फॉर्मूला हम यूज करेंगे 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे ही हमने लिखा है, तो 1 प्लस साइन दिखा तो हमें क्या लिखना है, cos प्लस साइन, लेकिन एंगल यहाँ पर अगर प्लस है तो एंगल यहाँ पर x है तो उसका हाफ एंगल आगे लिखना है। 1 माइनस एक्स है तो आंसर क्या आएगा, cos माइनस कॉस ब्रैकेट स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर एंगल x है तो यहाँ पर उसका हाफ एंगल लिखना है। एंगल चेंज हो सकता है या 3x भी आ सकता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 3x/2। 1 प्लस कॉस है तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर, और एंगल यहाँ पर x है तो उसका हाफ एंगल यहाँ पर लिखेंगे x/2, और 1 माइनस कॉस को कैसे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर, और जो एंगल यहाँ पर है उसका हाफ एंगल यहाँ पर करेंगे। तो ये 4 फॉर्मूला याद रखो, 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन, 1 प्लस कॉस एंड 1 माइनस कॉस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 2 इंटू a रेज टू x प्लस tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय x² प्लस 1
डी एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब देखो इसको मैंने एडजस्ट करके लिखा है, ये जो ए रेस टू एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स है इसको आगे लिखा, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा डी एक्स के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स और उसका डेरिवेटिव हमें ढूंढना है। तो देखो जो चीज़ हमें नहीं चाहिए उसको हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं, हमारे टर्म में से एक्सप्रेशन से निकालते हैं। तो हमें क्या नहीं चाहिए, तो इतना बड़ा जो ये इंडेक्स है ये हमें नहीं चाहिए, तो उसको हम क्या करेंगे, टी पुट करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, x प्लस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, टी होगा। अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का क्या होगा, dx, तो हम इसको dx लिखेंगे यहाँ पर, dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, देखो ये टर्म हमें मिल गई। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये इंटू ये रेस टू एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, तो एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है, टी, तो यहाँ पर होगा टी। और ये पूरे टर्म के लिए हमें क्या लिखना है, डी टी लिखना है। देखो यहाँ पर वैल्यू क्या है, डी टी। तो ए रेस टू टी का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, आई इज इक्वल टू ए रेस टू टी डिवाइडेड बाय लॉग ए प्लस सी। लेकिन t की वैल्यू भी हम रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, तो t की वैल्यू यहाँ पर क्या है, i इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आई थिंक बी या सी, तो बी ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन करेक्ट है।